नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। जब हर चाय वाला भी बोल रहा है कि भैया पेटीएम कर दो या फ़ोन पे कर दो, तो क्या कैश अब सिर्फ हिस्ट्री बनने वाला है या फिर इसके बिना हमारी फाइनेंशियल ज़िंदगी अधूरी है? चलिए इस सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पेमेंट का इतना ज़बरदस्त ट्रेंड कैसे बना। बस एक टैप और पैसा भेज दिया, ना नोट गिनने की झंझट, ना छुट्टे ढूंढने की टेंशन। सेकंड्स में पैसा भेजो, चाहे घर बैठे बिल पे करना हो या ई कॉमर्स पर कुछ खरीदना हो। यहाँ पर आपको हर पेमेंट पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट, पॉइंट्स और कैशबैक भी मिल रहा है। कौन नहीं पसंद करता फ्री स्टफ, है ना? यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि हर ट्रांजेक्शन का ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। अब खाता मैनुअली बनाए रखने की जरूरत नहीं है, बस एक टाइप कीजिए और आपको अपना पूरा हिसाब किताब सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। यही नहीं, पैंडेमिक के दौरान जब सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी था, तब डिजिटल पेमेंट ने सच में इकोनॉमी ग्रो करने में बहुत हेल्प की। लेकिन क्या इस स्पीड और कन्वीनियंस ने कैश को कम्प्लीटली आउटडेटेड बना दिया है? चलिए इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि क्यों आज भी कैश को इग्नोर करना बिल्कुल गलत होगा। फर्स्ट रीजन, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। हर किसी के पास आज भी स्मार्टफोन नहीं होता है। विलेजेस, स्मॉल टाउन्स में आज भी कैश सबसे रिलायबल मोड है पेमेंट करने के लिए। कई जगहों पर तो नेटवर्क इशू के चलते सिर्फ कैश ही चलता है। सेकेंड रीजन, प्राइवेसी मैटर्स। जनरेशन जेड लवर्स प्राइवेसी, चाहे इंस्टा पर हो या पैसे के मामले में। डिजिटल पेमेंट्स में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होता है, लेकिन कैश में जीरो ट्रैकिंग, कोई डेटा ब्रीच या हैकिंग का डर नहीं होता है। थर्ड रीजन, इमरजेंसी सिचुएशंस। इमेजिन करो पावर कट, इंटरनेट डाउन या सर्वर एरर। उस समय जो काम कैश कर सकता है वह कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं कर सकती है। फोर्थ रीजन, बेटर बजट कंट्रोल। जब हाथ में लिमिटेड कैश होता है तो खर्चे पर नेचुरली कंट्रोल आता है। फिजिकली पैसे गिनने से स्पेंडिंग बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ता है। यही नहीं, अनप्लान्ड शॉपिंग से भी बचा जा सकता है। फिफ्थ रीजन, अवॉइड एक्स्ट्रा फी। कई बार वॉलेट या कार्ड से पेमेंट करते वक्त हिडन चार्जेस या सर चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन कैश में कोई सर चार्जेस डिडक्शन नहीं होता है। जितना देना है उतना ही देना है। सिक्स रीजन, इमोशनल कनेक्शन। फेस्टिवल, वेडिंग या बड़े बड़े ओकेशन पे अब भी कैश गिफ्टिंग का अपना एक अलग ही चार्म है। लिफाफा कल्चर अभी भी स्ट्रांग है और हॉनेस्टली बैंक ट्रांसफर उतना फील भी तो नहीं होता है ना? तो अब सवाल ये है, कैश को छोड़ना भी नहीं है और डिजिटल पेमेंट से दूर भी नहीं रहना है, तो फिर इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? इसके लिए आप हमेशा थोड़ा कैश कैरी करो। 300 से 500 रुपये मिनिमम। ऑटो राइड्स, चाय टपरी, छोटे दुकानदारों के लिए हैंडी रहेगा। शॉपिंग, फ्लाइट टिकट्स, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स, इन सब में डिजिटल पेमेंट बेस्ट है, क्योंकि इन सब में इजी रिकॉर्ड्स, फास्टर रिफंड्स और बोनस कैशबैक मिलते रहते हैं। घर में हमेशा इमरजेंसी फंड रखें, थोड़ा कैश और थोड़ा बैंक बैलेंस। ये हेल्थ इमरजेंसीज या सडन ट्रेवल नीड्स में सुपर हेल्पफुल रहेगा। सोचो अगर किसी दिन आपका यूपीआई काम ना करे, इसलिए थोड़ा कैश साथ रखना कॉमन सेंस है, नॉट ओल्ड फैशन। जब आप महीने की सैलरी या इनकम रिसीव करो, तुरंत कुछ हिस्सा कैश में निकाल कर अलग से रख दो। ये फिजिकल सेविंग आपको बहुत सारे अननेसेसरी खर्चों से भी बचाएगी। एक खास बात और, डिजिटल पेमेंट करते वक्त हमेशा 2 से 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इनेबल जरूर करो, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन में हैकिंग या पासवर्ड लीक जैसी कोई टेंशन नहीं होती है। दैट्स अ प्लस। या फ्यूचर में कैश पूरी तरह से गायब हो जाएगा? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। मेट्रो सिटीज में कैश यूजेज डेफिनेटली कम होगा, लेकिन फिर भी कंप्लीट एलिमिनेशन टफ है। स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल मार्केट्स में आज भी कैश फर्स्ट है। वहीं पर रूरल एरियाज अभी भी कैश किंग बने हुए हैं और शायद अगले 10 से 15 सालों तक भी बने रह सकते हैं। पर आपको दिख रहा होगा कि सरकारें कैशलेस इकोनॉमी को पुश कर रही हैं। जैसे डिजिटल इंडिया मूवमेंट एक क्रांति है, लेकिन टोटल कैश बैन करना प्रैक्टिकली बहुत रिस्की और अनफेयर हो सकता है। वहीं पर इंडिया जैसे कल्चरली रिच कंट्री है, जहां शगुन, डोनेशन और इवेंट में कैश गिफ्टिंग ट्रेडिशन है, वहां पर डिजिटल पेमेंट्स इतना जल्दी 100% कैश को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यही नहीं, कैश एक तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी सिंबल है। जब आपके पास थोड़ी कैश होती है तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है। इसीलिए हमें फ्यूचर के हिसाब से हाइब्रिड रहना होगा। जैसे हम डुअल सिम फोन यूज करते हैं, वैसे ही कैश और डिजिटल पेमेंट दोनों को पैरेलल लेके चलना होगा। तो फाइनली आज की वीडियो से हम क्या सीखते हैं? डिजिटल पेमेंट अमेजिंग है, कन्वीनियंस, स्पीड और रिवार्ड के साथ, लेकिन कैश का अपना एक अलग ही चार्म और सॉलिड इंपॉर्टेंस है। इसलिए स्मार्ट बनिए और दोनों का बेस्ट यूज कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो खुद को कैशलेस किंग या यूपीआई क्वीन समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।